आपको याद होगा जब 2022 में भारत ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया, तब उस समय साउथ कोरिया ने कहा कि वह कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी नौसेना में शामिल नहीं करेगा, बल्कि साउथ कोरिया बड़े पैमाने पे किलर मिसाइलों से लैस पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। हालांकि साउथ कोरिया ने तर्क दिया कि क्रूज मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइलों से एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया जा सकता है। केवल एक मिसाइल से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जबकि पनडुब्बियां ज्यादा सुरक्षित और घातक साबित होंगी। हालांकि उस समय भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर पे ज्ञान देने वाले साउथ कोरिया की आर्मी घंटों तक उत्तर कोरिया के केवल एक ड्रोन को नहीं गिरा पाई, जो कि साउथ कोरिया के लिए बहुत ही शर्म की बात थी। और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति जिन्होंने भारत को युद्ध का ज्ञान देने की कोशिश की, अब उसी साउथ कोरिया के आर्मी ने भारत के डीप बैटल पे जो कहा वह यकीनन काफी चौंकाने वाला है। जैसा कि साउथ कोरिया उन्नत हथियारों को बनाने में तो काफी आगे है, भारत भी साउथ कोरिया के हथियारों का ग्राहक है, किंतु हाईटेक हथियार बनाने वाली साउथ कोरिया की आर्मी युद्ध के मामले में कमजोर है। साउथ कोरिया की आर्मी के पास युद्ध का कोई अनुभव नहीं। सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के रिपोर्ट के मुताबिक साउथ कोरिया की सेना अपने युद्ध कमजोरियों की पहचान कर रही है। रिपब्लिकन ऑफ कोरियन आर्मी के अधिकारियों का मानना है कि उन्हें भी डीप बैटल युद्ध कुशलता को मजबूत करना होगा और भारत इस मामले में एक बेहतर विकल्प है। अब यहाँ पर आपको बता दे कि भारत ने युद्ध में पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी किया वह डीप बैटल युद्ध का हिस्सा था, यानी कि फ्रंट लाइन सेना और फ्रंट लाइन हथियार खड़े रह गए और पाकिस्तान के सभी फ्रंट लाइन तैयारियों को चकमा देते हुए भारत ने पाकिस्तान के बीच में सैन्य अड्डे और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। इस प्रकार के युद्ध को डीप बैटल युद्ध कहा जाता है। और अब साउथ कोरिया की आर्मी को भी भारत की ऐसी क्षमताओं का अंदाजा हो गया। ऐसे में रिपब्लिकन ऑफ कोरियन आर्मी का मानना है कि साउथ कोरिया को अब भारत के साथ में केवल सामान्य युद्ध अभ्यास से ऊपर उठते हुए युद्ध कुशलता को मजबूत बनाने वाले अभ्यास करने चाहिए। जैसा कि केवल हथियार बना लेना ही युद्ध जीतने का आधार नहीं होता। साउथ कोरिया के अधिकारियों ने माना कि भारत ने पाकिस्तान के साथ जो किया वह केवल हथियारों की तकनीकी श्रेष्ठता नहीं थी, बल्कि युद्ध बुद्धिमत्ता का उदाहरण भी है। और अब साउथ कोरिया को भी केवल हाईटेक नहीं बल्कि हाई थिंक युद्ध कुशलता की आवश्यकता है। साउथ कोरिया की सेना हाईटेक हथियारों से लैस हो रही है, किंतु युद्ध कुशलता के नाम पे साउथ कोरिया के पास कुछ भी नहीं है।